Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद उवैस आलम, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में, जो कि है ऑल इंडिया कोटा MCC काउंसलिंग के बारे में। यानी जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करते हैं MBBS BDS काउंसलिंग के लिए, उन सब की काउंसलिंग के से रिलेटेड एक अपडेट। और जितने भी कॉलेजेस हैं MBBS के पूरे इंडिया के अंदर, वो चाहे एम्स के हों, गवर्नमेंट कॉलेजेस हों या फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हों, उन सभी की लास्ट ईयर की कॉलेज वाइज और कैटेगरी वाइज कट ऑफ इस वीडियो में जानेंगे। जैसे कि ऑलरेडी जो BAMS BHMS और BUMS की कोर्सेज होते हैं, उनकी ऑफिशियल कट ऑफ जो है हर साल AA CCC की तरफ से निकाली जाती है। तो इस साल की जो ऑफिशियल कट ऑफ थी, जो AA CCC की तरफ से निकाली गई थी, जो कि काउंसलिंग वेबसाइट है, तो उसको मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में कवर कर दिया था। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट की ऐसी क्वेरी थी कि जैसी PDF उसमें आई है कैटेगरी वाइज कट ऑफ की कॉलेज वाइज, तो वैसी ही PDF क्या MCC की तरफ से भी आती है कि लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रही थी, जिससे देख करके स्टूडेंट अपनी एक चॉइस फिलिंग का अंदाज़ा लगा सके, कॉलेजेस को अरेंज कर सके। तो मैं बताऊं कि यहाँ पर कोई भी ऐसी अपडेट MCC की तरफ से तो नहीं आती है, लेकिन जितने भी कॉलेजेस हैं उन सभी का मैंने डेटा निकाल कर कॉलेज वाइज और कैटेगरी वाइज अरेंज करके PDF तैयार हो गई हैं। उन सभी कट ऑफ्स को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं काउंसलिंग के रिगार्डिंग। जैसे बहुत सारी जो मीडिया में चल रहा है कि इस साल जो है सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग होगी। सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग का मतलब क्या है? जैसे अभी तक जो काउंसलिंग होती आ रही थी उसके हिसाब से जो टोटल गवर्नमेंट सीट्स होती हैं उस पर 15% पर एडमिशन ऑल इंडिया कोटा यानी MCC काउंसलिंग कराती है, और बाकी 85% जो सीट्स होती हैं उस पर जो है स्टेट कोटा के थ्रू एडमिशन होता है। ठीक है, अभी तक ऐसा होता आ रहा था। दोनों के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन होता था, ऑल इंडिया कोटा के लिए MCC और स्टेट कोटा के लिए रेस्पेक्टिव स्टेट की वेबसाइट पे। लेकिन जैसे कि गवर्नमेंट ने पहले ही ये अपडेट दे दिया था कि हम जो है एक सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग को अडॉप्ट करने वाले हैं, जिसमें एक ही प्लेटफॉर्म पर ऑल इंडिया कोटा का भी, स्टेट कोटा का भी, पूरे इंडिया के जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, सबकी एक ही प्लेटफॉर्म पे काउंसलिंग होगी, जिससे अलग अलग जगह पर आपको रजिस्ट्रेशन और एसिंक्रो नहीं देखने मिलेगी, क्योंकि बहुत सारी असिंक्रोनी हो जाती है। ऑल इंडिया कोटा का कहीं राउंड हो गया, स्टेट का कहीं नहीं हुआ, तो उन सबको बैलेंस करने के लिए ये निकाला गया था गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन क्योंकि उसका जो सिस्टम है, यानी जो सॉफ्टवेयर उसके लिए बना चाहिए, वो पिछले साल भी कंप्लीट नहीं हो पाया था, पिछले साल भी नहीं बन पाया था, तो पिछले साल भी काउंसलिंग स्टार्ट सेंट्रलाइज्ड वाली नहीं हुई थी, रेस्पेक्टिव ऑल इंडिया कोटा और स्टेट की अलग अलग हुई थी। इस साल भी पूरे चांसेस हैं कि दोनों की अलग अलग हो। अगर गवर्नमेंट उस सॉफ्टवेयर को कंप्लीट बनाने में तैयार कामयाब हो जाती है इसी साल, तब हो सकता है सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग हो। और अगर सेंट्रलाइज्ड होगी तो उसके क्या नियम रहेंगे वो हम डिटेल में उस टाइम बता देंगे। लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा ये जान लो कि अगर सेंट्रलाइज्ड होती है तो सेंट्रलाइज में आपको अलग अलग जगह पर रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा, एक ही प्लेटफॉर्म होगा। जैसे MCC का उसी तरह कोई दूसरा प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसी पे चॉइस फिलिंग करनी होगी। ऑल इंडिया की भी, स्टेट कोटा के भी सिंगल बार आपको एक बार अपने डॉक्यूमेंट डाल के अपलोड करके उनका जो है वेरिफिकेशन कराना होगा। अलग अलग आपको वेरिफिकेशन भी कराने की ज़रूरत नहीं है, उसी एक ही बार में आपका पूरा जो प्रोसेस है हो जाएगा। फिर उसके बाद अलॉटमेंट आपका ऑल इंडिया कोटा का भी, स्टेट कोटा का भी सेम वेबसाइट से होगा। ये अगर सेंट्रलाइज्ड होती है तो, अदरवाइज जैसी MCC की काउंसलिंग है उसी के हिसाब से रहेगी। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं डिटेल में कि लास्ट ईयर काउंसलिंग के क्या रूल्स रहे थे, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है रूल्स सेम रहते हैं, थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है। बाकी जो वेरिएशन आएगा उस टाइम काउंसलिंग जब स्टार्ट होगी तो डिटेल में बता देंगे। अभी मैं आपको कट ऑफ की तरफ लेके चलता हूँ, कॉलेज वाइज कट ऑफ। तो बिल्कुल सेम उसी तरह से जिस तरह से आयुष वाले कोर्सेज़ की कट ऑफ थी, यानी कॉलेज वाइज और हर कॉलेज में कैटेगरी वाइज। हालांकि वहाँ पर सिर्फ क्लोजिंग और ओपनिंग रैंक थी। यहाँ पर मैंने राउंड वाइज क्या कट ऑफ रही, पहले राउंड में, सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में, स्ट्रीम में, स्पेशल स्ट्रीम में, सबको डिस्क्राइब कर दिया है लास्ट ईयर की ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से भी और मार्क्स के हिसाब से भी। अब आपको क्या करना है, इस साल के मार्क्स बिल्कुल नहीं देखने, क्योंकि मार्क्स जो 100% चेंज हो गए हैं। आपको ही पता होगा कि लास्ट ईयर के मार्क्स में और इस साल के मार्क्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपको क्या देखना है, आपको देखनी है ऑल इंडिया रैंक। और ऑल इंडिया रैंक जो है वो मोस्टली सेम रहती है, ईयर टू ईयर बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिलता। अगर वेरिएशन होता भी है तो 10-50 या 100-200 का, उससे ज़्यादा वेरिएशन किसी भी कॉलेज की रैंक में बहुत ज़्यादा नहीं होता है, अनलेस कि वो एकदम नीचे का कॉलेज हो। टॉप वाले कॉलेज में तो देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम रहती है कट ऑफ। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो किसी भी कैटेगरी में बहुत ज़्यादा ऑल इंडिया रैंक में वेरिएशन नहीं आता है, मार्क्स में वेरिएशन ज़रूर देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल आपको मौलाना आज़ाद न्यू दिल्ली की यहाँ पर कट ऑफ देखनी है, तो आप राउंड 1 में देखेंगे तो यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक, पहला जो कॉलम है वो है ऑल इंडिया रैंक का, यानी AIR ऑल इंडिया रैंक। हालांकि यहाँ पर लिखा हुआ है रैंक मार्क्स, इस वाले कॉलम में मैं लिखना भूल गया। तो पहले कॉलम में जैसे क्या है, ऑल इंडिया रैंक यानी आपकी नीट की रैंक। दूसरे कॉलम में है मार्क्स, यानी कितने मार्क्स पर ये कट ऑफ रही थी। तो लास्ट ईयर 85 ऑल इंडिया रैंक तक जो है ये सीट मिल गई थी। तो इस साल भी अगर 85 के आसपास तक आपकी है तो आपको मौलाना आज़ाद मिल जाएगा। अब ये कौन सी कैटेगरी का है, ये जनरल कैटेगरी का चल रहा है। तो इसी तरह से इसमें आप जिस भी कॉलेज का देखना चाहते हैं, पूरे इंडिया के जितने भी कॉलेजेस हैं, यहाँ पर आप देखेंगे पूरे इंडिया के जितने भी कॉलेजेस हैं, सबकी कॉलेज वाइज, कैटेगरी वाइज और राउंड वाइज कट ऑफ आपको अवेलेबल है।
जैसे पूरा अनरिजर्व कैटेगरी का है, पूरी PDF जो है कट ऑफ की उन सभी कॉलेजेस की, यानी जनरल कैटेगरी से जितने भी कॉलेजेस हैं उन सब की कट ऑफ की ये वीडियो। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो टोटल लगभग 350 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं जिनकी कट ऑफ यहाँ पर डिस्कस की गई है सबकी राउंड वाइज। तो जिस भी कॉलेज का आपको देखना है यहाँ पर इस PDF के थ्रू आप जो है देख सकते हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो सारी PDF जो हैं, यानी जनरल कैटेगरी की भी, EWS कैटेगरी की भी, OBC कैटेगरी की भी, SC कैटेगरी की भी, ST कैटेगरी की भी और एम्स की जितनी भी कट ऑफ है कैटेगरी वाइज, उन सबको मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में है, एक बार आप लोग बता देना डिस्क्रिप्शन जो कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर इन जो PDFs हैं इन सबको अवेलेबल करा दूँगा टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट। और बाकी आप लोगों को पता ही होगा चैनल इंटरेस्ट वाला पर जो है काउंसलिंग गाइडेंस पेड भी कराया जाता है, तो पेड काउंसलिंग गाइडेंस का 1200 रुपीज़, और अगर आप पूरी काउंसलिंग कराते हैं हमसे जिसमें फॉर्म भी हम भरेंगे तो उसका चार्ज जो है वो है 3000 रुपीज़। और बाकी उसके साथ ही पूरा जो भी काउंसलिंग के अपडेट्स रहेंगे वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। इससे क्या होगा, आप जो है ये देख पाएंगे कि आपके ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है और किस राउंड तक मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर पूरा डाटा आपके सामने है और ऑल इंडिया रैंक में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता नहीं है। तो जिस भी कैटेगरी का आप देखेंगे उस कैटेगरी का यहाँ से देख सकते हैं। फिर आपको कॉलेजेस को अरेंज करना है काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले हो सकता है अगले 5 से 10 दिन के अंदर, 5 से 8 दिन के अंदर ही, 10 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि अभी जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो 8 तारीख तक आना है, तो 8 से 10 तक ही जो कोई ना कोई अपडेट ये ज़रूर दे देंगे वेबसाइट पर कि आगे कब तक होनी है, क्या होना है। क्योंकि अभी कई सारे काम काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले होने हैं, जो कि है जो PWD सर्टिफिकेट बनाने के लिए मौका मिलना है स्टूडेंट्स को, वो होना है। उसके साथ ही जब एक्चुअल काउंसलिंग होगी उससे 8 दिन पहले इन्हें कम से कम नोटिफिकेशन निकालना होगा कि इस दिन से जो है काउंसलिंग स्टार्ट है। तो ये तो हो गई जनरल कैटेगरी की। उसी तरह से मैं अदर कैटेगरीज की आपको दिखा देता हूँ जो PDF है, और बाकी ये सारी PDF आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएंगी अगर आप लोग कहेंगे तब। उसी तरह से यहाँ पर है ये ST कैटेगरी के लिए। तो ST कैटेगरी का जैसे ये कैटेगरीज वाला है मोस्टली डाटा मिलता नहीं है स्टूडेंट्स को, तो उन सब के लिए भी यहाँ पर जो है पूरा डाटा अवेलेबल है इन PDFs के अंदर। कॉलेज वाइज कट ऑफ सभी की, ST, SC, OBC, EWS, ओपन, एम्स की भी कट ऑफ, इवन मैं आपको अभी सारी PDF जो खोल के दिखा दूँगा। ये सभी जितने भी कॉलेजेस हैं पूरे इंडिया के अंदर उन सभी की यहाँ पर कट ऑफ आपको मिल जाएगी। यहाँ पर भी लगभग 350 प्लस कॉलेजेस की कट ऑफ इसके अंदर है, ST कैटेगरीज के अंदर भी। यहाँ पर उसी तरह से जितने भी एम्स की कट ऑफ आप बात करें तो उनकी 15% की कॉलेज वाइज कट ऑफ देख सकते हैं यहाँ से इस PDF से। EWS की, ओपन की, SC की, ST की, सबकी, और अलग अलग कॉलेजेस की राउंड वाइज कट ऑफ यहाँ से आपको मिल जाएगी। जैसे एम्स दिल्ली की तो EWS कैटेगरी से 223 ऑल इंडिया रैंक तक मिल गया था, स्कोर था यहाँ पर अराउंड 700। ये एम्स भुवनेश्वर मिल गया था 1617 ऑल इंडिया। उसी तरह से एम्स जोधपुर 1082, भोपाल 1209, ऋषिकेश 1740। तो जिस भी कॉलेज का आप जिस राउंड का देखना चाहते हैं पूरा यहाँ से जिस भी कैटेगरी का देखना चाहते हैं देख सकते हैं। और इसके अलावा आप जो है अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बना के रख लें। अगर आपको नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं अगली वीडियो में जो है आपको डिटेल में बता दूंगा कि आपको कॉलेजेस को किस प्रेफरेंस में रखना है। पूरे इंडिया के जितने भी कॉलेजेस हैं उन सबकी प्रेफरेंस लिस्ट मैं आपको बनाकर दे दूंगा। बाकी जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी उस टाइम पर भी पूरा जो रूल्स रेगुलेशन हैं आपको डिटेल में बताए जाएंगे। तो जो लोग भी नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर पूरा काउंसलिंग का गाइडेंस आपको मिलता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसके साथ ही जो लोग नहीं जानते हैं काउंसलिंग कैसे की जाती है, क्या करना होता है, तो उसके लिए वो पेड काउंसलिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। पेड काउंसलिंग की सुविधा भी हमारे यहाँ पर अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप जाकर पेड काउंसलिंग का ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी बचे नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं ज़रूर अप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।